कथा आप लोगों ने सबने सुनी है कर्मा बाई की। कर्मा खिचड़ी बनाती थी, बिना नहाए धोए बनाती थी, और कभी कभी दांतुन करते करते दांतुन से ही चला देती थी, और उस खिचड़ी को खाने श्री जगन्नाथ जी दौड़ के आते थे। एक बार कर्मा खिचड़ी बना रही थी तो एक संत आ गए, और संत ने आकर के कर्मा बाई से कहा, राम 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 राम, ना मुंह धोया है, ना तुमने स्नान किया है, और ऐसे खिचड़ी का भोग बना रही हो। कर्मा बाई बेचारी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी। उसने कहा, आप ही आज्ञा करें, मैं क्या करूं। संत ने उसको पूरा लंबा चौड़ा खर्रा दे दिया, बोले इतने नियमों का पालन किया करो तुम। सुबह उठते ही स्नान किया करो, स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण किया करो, उसके बाद गौशाला से गोबर लेके आया करो, गोबर में शुद्ध नदी का जल मिलाकर के गोबर को पतला करके उसका चौका लगाया करो, चौका लगाने के बाद में बर्तन मांजा करो, बर्तन मांज करके सुंदर शुद्ध जल से छिड़काव किया करो, फिर उसको विराजमान किया करो, मुंह पर पट्टी बांधा करो, और उसके बाद सुंदर चमचे लेके आओ वहां से दुकान से, और फिर बढ़िया सुंदर जो है लेकर के ये सामग्री बनाया करो। कर्मा बाई बोली, ठीक है। इससे ठाकुर जी बोले, इससे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब कर्मा को इससे चिंता नहीं थी कि मैं पवित्र होकर के बनाऊं, मुझको पुण्य मिले, उसको तो केवल यह भाव थी कि शायद संत कह रहे हैं तो इससे शायद जगन्नाथ जी को और सुख मिलेगा। अगले दिन कर्मा बाई पूरे नियम से शुरू हुई, और नहा धो करके महाराज बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन करके सुंदर गोबर का चौका लगा रही। इतने में ही ठाकुर जी के आने का समय हो गया। ठाकुर जी आकर के बैठ गए। अभी तो कर्मा बाई का चौका ही लग रहा था। ठाकुर जी बोले, मैया तैने खिचड़ी ना बनाई अभी तक, जल्दी कर, मुंह को भूख लगी है। कर्मा बाई बोली, अभी बैठे रहो, अभी नियम चल लो है मेरो। गोबर का चौका लगा रही है, फिर बर्तन मांज रही है, फिर अब ठाकुर जी इतनी देर बैठे बैठे विचार करें, बोले आज मैया कहा है गो। और आज ठाकुर जी बोल के भी नहीं गए कि स्वाद आयो। क्यों आज स्वाद आयो ही नहीं ठाकुर जी को। ठाकुर जी जाकर के जगन्नाथपुरी पहुंच गए, परंतु आज ठाकुर जी पूरे दिन उदास। पुजारियों ने पूछा, भगवान आज आपके मुख पर खिचड़ी लगी है, सुबह निश्चित ही आप किसी वैष्णव के यहां जाते हैं, पर आज आप मुख प्रक्षालन करके नहीं आए। तो ठाकुर जी उदास होकर के बोले, पता नहीं कहां से कोई महात्मा आ गया है और मेरी मैया को आके दुनिया भर के नियम सिखा गया है, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, जे बनाओ, वो बनाओ। तब पुजारियों ने पूछा, भगवान नियम का पालन करना में दोष क्या है? नियम आपके शास्त्रों ने ही तो बनाए हैं, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, व्यवस्थित करके सब व्यवस्थित करना, तो उसमें आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? तब जगन्नाथ जी एक बात कहते हैं, नियमों का पालन करने की जरूरत उनको है जो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से चतुर हैं, जो कहीं ना कहीं संसार के हो चुके हैं, कहीं ना कहीं संसार के प्रति संबंध जिनके चित्त में पूर्व से है, उनको नियमों के पालन की आवश्यकता है। लेकिन जो शुद्ध पवित्र और सरल हृदय के हैं, उनको नियम की आवश्यकता नहीं है। आज भी खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, पर कर्मा जैसी सहजता नहीं है ना हमारे अंदर, कर्मा जैसी सरलता नहीं है ना, भोलापन नहीं है हमारे अंदर, हम चतुर हो गए हैं। एक बात आपको बता दूं बंधुओं, लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है चतुराई। आप जितना चतुर बनाओगे ना खुद को, उतने ठाकुर जी से दूर रहोगे।